ओम शांति। आप सभी श्रेष्ठ एवं महान आत्माओं को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वयं परमपिता परमात्मा के महावाक्य के रूप में साकार मुरली 15 फरवरी 2021 पाठ 11। तो आज बाबा हमें क्या महावाक्य बताते हैं। बहुत ही ध्यानस्थ होके आत्माभिमानी स्थिति में होके उनके महावाक्य को सुनते हैं और पूरी तरह से महावाक्यों को अपने जीवन में समा देते हैं। सुनते हुए उसको समाना है, गहराई में लेना है जी। तो स्वयं ज्ञान के सागर पतित पावन त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है, उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं। देखिए, दुनिया में धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा अनेक है, लेकिन सबसे ऊंची महिमा एक बाप की है, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की है। क्योंकि जो भी धर्मात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे देवात्मा हो, वो शतो प्रधान भी होते हैं तो सतो गुणी भी होते हैं, रजो प्रधान भी होते हैं और तमो प्रधान भी होते हैं। वो पावन होते हैं तो पतित भी होते हैं, राइट। वो सुख पाते हैं तो दुख भी पाते हैं। एक परमात्मा जो कि इन सब से न्यारा त्रिगुणातीत है, राइट। न सतो में, न रजो में, न तमो में, सबसे ऊंची स्थिति में सदा सर्वदा रहते हैं। वो कभी भी पतित नहीं बनते हैं, कभी भी रजो तमो की स्थिति में कभी आते ही नहीं है, हमेशा सर्वोच्च ऊंची स्थिति में रहते हैं। और जब ये दुनिया पतित बन जाती है, केवल एक परमात्मा ही पावन रहते हैं जो सर्व आत्माओं का उद्धार करते हैं। इसीलिए उनको सर्व की सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, ये सारी महिमा उस परमपिता परमात्मा की है। तो अगर देखा जाए तो महिमा उस एक बाप की है। तो बाबा हमें अवगत करा रहे हैं। बाबा कहते किसी महात्मा का थोड़ा चमत्कार, वाणी का चमत्कार से तुम इतने प्रभावित मत हो। महिमा मेरी है। वो अल्पकाल में, देखिए हम लोग भी अभी देख रहे हैं, कोई महात्मा बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं सब कुछ, लेकिन थोड़े दिन के बाद उन्हें अहंग आ जाता है, फिर नीचे गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ उनसे पाप हो जाता है। इसीलिए हमें अपने मन में परमात्मा को ही रखना है, किसी देहधारी को अपने दिल में नहीं रखना है, नहीं तो मन की स्थिति अप डाउन होती रहेगी, राइट। फिर बाबा बताते हैं उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते रहते, राइट। जैसे लौकिक में भी अगर कि पिता का पता नहीं होता है, अनाथ बच्चे होते हैं, तो क्या आते आपस में लड़ते रहते हैं, राइट। क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, और न उसको पिता की स्मृति है, न कुल की स्मृति है। वैसे ही हम उस परमात्मा से अपना कनेक्शन टूट गया क्योंकि हम उसको जान नहीं पाए। परमात्मा को सर्वव्यापी, देवी देवताओं को भी भगवान बोल दिए। तो सही परिचय न होने के कारण हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सके, और उसके कारण हम अनाथ बन गए। और अनाथ बनने के कारण लड़ते रहते हैं। जैसे मुसलमान कहेंगे हमारा अल्लाह ऊंचा, फिर हिंदू कहेंगे भगवान ऊंचा, फिर क्रिश्चियन कहेंगे गॉड इज ग्रेट। तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं हर तरफ इसी कारण ही लड़ते रहते हैं, क्योंकि उस सच्चे पिता की पहचान नहीं है, इसलिए लड़ते रहते हैं। तो पहली कार्य हम क्या करना है, उस परमात्मा को पूरी तरह से जानना है। अगर ज्ञान हो जाए तो हमारे अंदर ये अज्ञान रूपी जो हम लड़ाई करते हैं वो सब समाप्त हो जाए। यस, तो ज्ञान की आवश्यकता है, भगवान के सही तरह से पहचानने की आवश्यकता है।
और वो पहचान भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता, जो कि हमको भगवान के महावाक्यों में ही पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हो, भाई भाई है ना। अब मैं तुमको मिला हुआ हूं, सर्व का सदगति दाता एक, सत्य श्री अकाल कहते हैं ना। अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं कि सब मिलकर चाहते हैं कि एक कैसे हो जाए, इसीलिए आप देखिए कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो कहते हैं वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन फैमिली, राइट। कैसे हम भाई भाई हो जाएं, कहते भी हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, लेकिन थोड़ी देर में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। भाई भाई किस एंगल से भाई भाई, राइट। आत्मा की स्मृति से भाई भाई, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, हर कोई आत्मा है। और मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, तो भाई भाई हो गए। तो ये स्मृति पक्का होना चाहिए कि मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, तभी ये भाई भाई की स्मृति पक्की रहेगी। ऐसे खाली भरवली बोल देने से हम भाई भाई होके रहेंगे तो वो थोड़ी देर तक चलने वाला है। लेकिन इस ज्ञान की गहराई को अगर समझ जाए तो हम सभी में वो प्रेम भाव उत्पन्न होगा, राइट। तो हम रियली में हर किसी का कल्याण करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि हम उस परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के साथ परम धाम में रहते थे, इस दुनिया में आए हैं पार्ट प्ले करने के लिए। तो हम आत्मा की दृष्टि से हम जितने भी हैं सब भाई भाई हैं। सबका कल्याण ही आत्मा की मनोकामना होती है। वो चाहती है सबका कल्याण करे जब हम आत्मस्मृति में रह के कार्य करते हैं, राइट। सर्व का सदगति दाता एक, सत्य ट्रुथ, श्री मन श्रेष्ठ, अकाल जिसको काल खा नहीं सकता, तो वो एक परमात्मा है। तो परमात्मा जो सर्व की सदगति करता है, ये चीज हमें पक्का हो जाना है। जो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, परमात्मा ही मुक्ति प्रदान करते हैं, परमात्मा ही सत्युगी राजाई पद के भी अधिकारी कराते हैं। तो ये दोनों पार्ट परमात्मा ही कराते हैं। इसलिए सर्व की सदगति दाता कोई साधु संत मुक्ति दे नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा सदा सर्वदा मुक्ति में रहते हैं। वही हमको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। जब महाविनाश के समय सबको साथ ले जाते हैं शिव की बारात के रूप में। बाकी तो ये अर्थ नहीं समझते हैं, कह देते हैं सर्व का सदगति दाता, लेकिन कैसे सबकी सदगति करते हैं ये है किसी को पता नहीं है। इसका हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, आप देख सकते हैं जरूर। बाप समझाते हैं अभी सब पतित है, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, यह कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं अभी सभी पतित बन गए हैं, लेकिन गुड न्यूज क्या है, अब पावन दुनिया बनेगी। तो बाबा त्रिकालदर्शी के रूप में आने वाली भविष्य दुनिया के बारे में बताते हैं कि तुम अभी इस पतित दुनिया में कंसंट्रेट मत करो, कंसंट्रेट करो उस नई दुनिया में जो अभी आने वाली है। जैसे पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होते तो खुशी रहती है, तो बाबा बोलते हैं कि इस दुनिया में ये जब महाविनाश की तरफ जा ही रही है तो अच्छे गुड न्यूज क्या आएंगे, राइट। तो गुड न्यूज यही है, भगवान हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, वो दुनिया बन रही है। दुनिया ईंटों पत्थरों से नहीं, संस्कार से बनती है। तो बाबा अभी स्थापना क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर दिव्य गुणों की स्थापना कर रहे हैं। तो वही मेरे को दिव्यता को धारण करना, जितना मैं दिव्यता को धारण करूंगा उतना श्रेष्ठ ऊंच पद उस सत्य दुनिया का अधिकारी होऊंगा। वो स्वर्ग कोई आकाश में नहीं है, ये भारत ही स्वर्ग बनने वाला है, राइट। ये भारत ही देवभूमि बनने वाली है, जो हर कल्प में देवभूमि बनी थी अभी बनने वाली है, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य अभी चल रहा है। भारत ही अविनाशी है, यहां पे समझने की बात है। जब महाविनाश होगा सब कंट्री
जलमग्न हो जाएंगे। एक भारत अविनाशी, क्योंकि जिस भूमि में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होते हैं उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि इस भारत में ही तो सतयुग दुनिया आने वाली है। ये तो स्टेज है, स्टेज तो चलता ही रहता है ना, ये तो बंद थोड़ी हो। तो ये भारत ही कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, इसीलिए प्राचीन भारत कहा जाता है, भारत को सबसे प्राचीन, राइट। इसीलिए सभी कंट्री भारत में आते हैं, राइट। तो यही एक अविनाशी खंड है जिसका विनाश नहीं होता। ये कोई को पता नहीं है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है, न कभी प्रलय होती है। तो हमें बहुत गर्वित होना चाहिए, हम उस भारतवासी हैं जिसका कभी विनाश हो नहीं सकता, न प्रलय होगी, राइट। उस भारत में हमारा जन्म है। तो यही भारत भविष्य स्वर्ग, बैंकुट, जन्नत, हेवन बनने वाला है। ये जो देखते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ न सके। बाबा बताते हैं कि दिखाते हैं शास्त्रों में कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण जी आए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचे, अरे श्री कृष्ण जी एक पीपल के पत्ते पे कैसे आ सकते हैं, राइट। पानी के अंदर डूब जाएंगे, इतने से पत्ते के अंदर कैसे आ सकते हैं। तो इसकी गहराई को समझना है, राइट। बाबा हमें बुद्धिमान बनाते हैं, अंधश्रद्धा नहीं। इसके अंदर रहस्य क्या है वो बताते हैं। इसके अंदर दो रहस्य हुए। पहला रहस्य क्या होगा कि जब ये कलयुग महाविनाश होने लग जाएगा, तब अगर ऊपर से इस भारत को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा पीपल के पत्ते की तरह रह जाएगा। क्यों आप देख रहे हैं, जो उड़ीसा हो गए, मुंबई हो गए, ये सब जलमग्न हो जाएंगे। ये सब जो है, जो पानी के पास में जो स्टेट है वो जलमग्न हो जाएंगे। उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का हो जाएगा, पीपल के पत्ते की तरह। तो पीपल के पत्ते रूपी भारत में श्री कृष्ण जी का जन्म होगा जी। तो ये देखिए कितनी गुह्य बात भगवान ने हमें बताई। हम क्या सोचते हैं श्री कृष्ण भगवान है, वो तो पत्ते पे आ ही सकते, भगवान कुछ भी कर सकते, लेकिन इसका रहस्य स्वयं भगवान कितना सुंदर रीति बताते हैं। दूसरा रहस्य क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस में बाबा बताते हैं, बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से। तो श्री कृष्ण जी पीपल के पत्ते पे आने का एक रहस्य हमने समझा। दूसरा रहस्य क्या है, पीपल के पत्ते मतलब बड़े आराम से जन्म होगा। मैंने एक छोटे पीपल के पत्ते पे बच्चा आ रहा है, मैंने कितना आराम से, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि सत्युग में कोई पाप कर्म होता नहीं है, श्रेष्ठ आत्माएं आती है। आज देखिए प्रेग्नेंट वुमेन को कितना डर, एक प्रेगनेंसी होना भी एक डर की बात है, राइट। बने कि माँ की जान भी खतरे में, बच्चे की भी जान खतरे में, क्योंकि हर एक अपना अकाउंट लेके आता है और गर्भ जेल बन जाता है। पाप कर्म करने की वजह से वो गर्भ जेल हो जाता है, लेकिन सत्युग में उसको गर्भ महल कहते हैं। कोई कष्ट नहीं, बड़े आराम से जन्म होता है, इसीलिए इसको पीपल के पत्ते के रूप में दिखाया है। तो देखिए आज की इस मुरली से हमने यही चीज पक्का किया कि हमें उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होना है, जो कि सर्व की सदगति दाता सत श्री अकाल है। अभी के समय हम अपने मन को जितना ज़्यादा उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करें, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। और हमें गर्वित होना चाहिए, इस भारत ही स्वर्ग बनने वाला है, हेवन बनने वाला है। तो हमें इस कलयुग के विनाश के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करके उस नई दुनिया में कैसे हम जाए, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी, अब नहीं तो कब नहीं, कोई पता नहीं। जितना अच्छा काम करना है अभी कर लेना है, जितना भगवान को याद करना है, जितना मेरे से अच्छा काम हो सके अभी कर लेना है। और बाद में समय मिलेगा न मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो आप सभी को
इतने ध्यानस्थ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।